क्या दिल्ली का ग्राउंड वाटर जहर बन चुका है? क्या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बिहार के अंदर अब ग्राउंड वाटर कंज्यूमेबल ही नहीं है? जी हां दर्शकों, ये हिला देने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पे दिल्ली के अंदर का जो ग्राउंड वाटर है, जी हां, उसके अंदर यूरेनियम पाया गया है जो सेफ्टी लेवल से कई ज्यादा है। इसका मतलब जो लोग ये पानी पी रहे हैं उनको इतना बड़ा खतरा है, उनके बॉडी ऑर्गन्स को और उनके बच्चों को इस पानी से इतना खतरा है जिस बात से वो अब तक पूरी तरह से अनजान है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसने ग्राउंड वाटर की क्वालिटी बताई है दिल्ली की, उसमें यूरेनियम पाया जाना कितनी बड़ी बात है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में जानिए। 2025 की जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से ग्राउंड वाटर क्वालिटी की रिपोर्ट आई है, उसमें 13 से 15% ग्राउंड वाटर सैंपल्स को टेस्ट किया गया था। यानी दिल्ली में अलग अलग जगहों से ग्राउंड वाटर को टेस्ट किया गया था और यूरेनियम लेवल, अगर पानी के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर यूरेनियम लेवल जो है वो 30 से ज़्यादा होता है तो वो बहुत हजार्डियस हो जाता है, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। और वो ऐसा दिख रहा था क्योंकि जो 30 से ऊपर सेफ लिमिट तो छोड़िए, यहाँ उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम पाया जा रहा था। अब देखो, नेशनल कंपैरिजन की माने तो दिल्ली के पानी के अंदर थर्ड हाईएस्ट यूरेनियम कंटामिनेशन होता है ड्रिंकिंग वाटर का। पंजाब और हरियाणा के बाद दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है ग्राउंड वाटर में। पंजाब और हरियाणा में भी ये चीज़ मौजूद है, लेकिन दिल्ली के ग्राउंड वाटर को डायरेक्ट पीने में कंज्यूम किया जा रहा है, इसलिए ये खतरा बढ़ता जा रहा है। और देश की राजधानी होने के कारण ये खतरा ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली एक छोटी और कॉन्सेंट्रेटेड जगह है। अगर वहाँ के पानी में ज़्यादा यूरेनियम बनेगा तो दिल्ली के लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। पर दर्शकों, प्रॉब्लम सिर्फ यूरेनियम की ही नहीं है। इस रिपोर्ट ने ये भी स्केल किया है कि भैया पानी में नाइट्रेट भी ज़्यादा है, फ्लोराइड भी ज़्यादा है, लेड भी ज़्यादा है, सैलिनिटी भी ज़्यादा है और डिजॉल्व सॉलिड्स भी ज़्यादा है। यानी दिल्ली के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो पीने लायक है ही नहीं। अब देखो, दिल्ली के कुछ एरियाज़ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नरेला और अचंदी बॉर्डर की तरफ 42 पीबीपी पे पाया गया। इसके अलावा कंझावला में 46.5 पीबी यानी 46 यूनिट की कंटैमिनेशन पाई गई। और स्पेशली यूरेनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है दर्शकों, वो बहुत ज़्यादा है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है। यूरेनियम एक ऐसा मेटल है जो अंदर से आपके शरीर को धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है। अब जो सेफ्टी के रिस्क है वो आप एक बार समझिए। अब जो यूरेनियम है वो आपकी किडनी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर आप इस प्रकार के पानी पीते रहेंगे तो आपकी किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड दिल्ली में ग्राउंड वाटर की डिपेंडेंसी अभी भी है। इसके अलावा दर्शकों, ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। बोन और स्केलेटल प्रॉब्लम्स का भी कारण बन सकता है यूरेनियम, क्योंकि अगर आपके खून के अंदर एक्टिव और हैवी मेटल होगा तो दर्शकों ये दिक्कत आएगी। लेकिन इनसे भी बड़ी दिक्कत है न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट्स। अगर बच्चे ये पानी पीते हैं जिनका अभी लिवर, जिनका अभी ब्रेन, जिनका अभी ग्रोथ हो रही है, तो उनके लिए ये बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। हाल ही की खबर है, बिहार के अंदर भी 16 जिलों के अंदर पानी में इसी तरह का बिहार में यूरेनियम कंटेंट बहुत ज़्यादा मिला था। और उसके बाद उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क का सैंपलिंग भी की तो पता चला जो माएँ अपना दूध बच्चों को पिला रही हैं उसमें यूरेनियम इतना ज़्यादा है कि वो शिशु के लिए, नवजात शिशु के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो उसको बीमार नहीं, बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी है दर्शकों। इसी वजह से बिहार में भी ये बात फ्लैग हुई थी। वहाँ तो ब्रेस्ट मिल्क के एंगल के साथ ही रिपोर्ट सामने आई थी। पर दर्शकों, यहाँ पे सिंपल आम लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म के अंदर यूरेनियम वाला पानी पीने से कैंसर हो सकता है। जी हाँ दर्शकों, एक हैवी मेटल वाला पानी पीने से आपको कैंसर हो सकता है। और इसके अलावा नाइट्रेट, फ्लोराइड, सैलिनिटी, डिजॉल्व लिक्विड, डिजॉल्व सॉलिड्स, इन सब से अलग अलग तरीके की बीमारीज हो सकती है। अब दर्शकों, एक बात और समझो कि ये क्यों हो रहा है, क्यों दिल्ली का पानी, दिल्ली का ग्राउंड वाटर जहर बन गया है, इसमें क्या किसकी गलती है और क्या पॉइंट आउट किया जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो दर्शकों एक नेचुरल जियोलॉजी है। जो एक्वाफायर्स हैं वो पास करते हैं मिनरल रिच रॉक फॉर्मेशन से और वहाँ से वो नेचुरल यूरेनियम लेते आती हैं। जब पानी पत्थर से होता हुआ नीचे जाता है तो नेचुरली यूरेनियम अपने अंदर ले लेता है। लेकिन दर्शकों, ये तो चलो नेचुरल चीज़ है, जियोलॉजिकल चीज़ है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत समय से ये बात की दिल्ली में ग्राउंड वाटर
वाटर एक्सट्रैक्शन को कम करो। लेकिन दर्शकों, हेवी रिलायंस की वजह से खासकर ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स पे, साथ में जो टेबल मीन्स है, यानी जितना यूज़ करा जाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं और जो एक्यूफायर्स हैं वो टैप्ड हो जाती हैं। इसी वजह से ये कंटामिनेशन होती है और यूरेनियम पानी में बढ़ता जाता है। इसके अलावा दर्शकों, अर्बनाइजेशन, जहाँ वेस्ट लीकेज होगी, इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल होगा, जैसे नाइट्रेट, लेड, ह्यूमन फैक्टर्स, एग्रीकल्चरल रूफ, जो भी चीज़ें अलग अलग जाएंगी, जो भी वेस्ट डिस्पोजल के तरीके होंगे, जहाँ सीवेज इन्फिल्ट्रेशन होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का भी एक रोल आएगा। तो इन सारी चीज़ों से पानी तो कंटामिनेट हो ही रहा है। इवन दो अगर वो ज़मीन के नीचे का ग्राउंड वाटर भी आता है तो इस प्रकार की चीज़ों की वजह से वो भी कंटामिनेटेड निकलता है, उसके अंदर भी यूरेनियम निकलता है। तो वो जो बात थी कि भैया ग्राउंड का वाटर है, अगर ट्यूबवेल से पी लो तो बहुत साफ़, बहुत अच्छा पानी है, ये बात सच नहीं है। दिल्ली में एक खतरा बहुत बढ़ चुका है दर्शकों। पर आपको क्या करना है, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए ऐसे ही बने रहना है इंडिया न्यूज़ के साथ।